हर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, हर कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, कामयाबी पाना चाहता है, किसी चोटी पे पहुंचना चाहता है। लेकिन अगर हम 99% लोगों की बात करें जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सारे उनमें कामयाब नहीं हो जाते हैं, कुछ लोग उनमें नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी एनालिसिस करोगे, जो नाकामयाब हो जाते हैं और जो कामयाब हो जाते हैं, बहुत बड़ी डिफरेंस है उनमें कि ये क्यों कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ क्यों नाकामयाब हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना कि अगर इंसान के पास बराबर दो आंखें हैं, दो हाथ है, दिमाग के सेंस बराबर है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो अल्लाह ने हमें सबको, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें अल्लाह ताला ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, वो है टाइम, जो सबके पास बराबर है 24 आवर्स। तो वजह क्या है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं, ये समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने नहीं आया हूँ कि कामयाब कैसे बनते हैं। ये अपना अपना नसीब और अपना अपना एफर्ट होता है, जो और कुछ अपना अपना तकदीर ऊपर से ही लेके आते हैं। लेकिन श्योरली मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आपको कामयाबी में रास आ जाएंगे। हो सकता है कि उन टिप्स की वजह से आप जिंदगी में कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बता सकता आपको कि कामयाब कैसे होना है। तो अगर ऐसे लेक्चरों से कामयाब होते तो दुनिया में कोई नाकामयाब नहीं होता। देखिए, कामयाब होने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स का फॉलो करना पड़ेगा, डेली लाइफ को आपको चेंज करना पड़ेगा, डेली जो रूटीन है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है, अगर उनका एग्जाम सपोज सैटरडे को होता है, सैटरडे को अगर किसी का एग्जाम है, वो कहता है मैं मंडे को पढ़ूंगा। जब मंडे आती है कहता है ट्यूसडे को पढ़ूंगा। जब ट्यूसडे आती है तो कहता है मैं थर्सडे को पढ़ूंगा। थर्सडे जब आती है कहता है मैं फ्राइडे को पढ़ूंगा। और जब फ्राइडे आती है तो कहता है सैटरडे की सुबह के 1 घंटे पढ़ूंगा। जो डिले करेगा काम जिंदगी में, जो प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा, जो कल आज का काम परसों तरसों अभी 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, ये जिंदगी का पहला पॉइंट आप मेरा याद रख लो। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि कुछ लोग, अगर मैंने अभी भी कहा, सबों के पास 24 आवर्स है, सबों के पास माइंड भी वही है, दिमाग भी वही है, आंखें भी वही है, दो हाथ भी वही है। लेकिन वजह क्या है कि ये पहली वजह है जिससे कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं। ये आलसी दिखाते हैं, ये अपना टाइम, अपना काम अपनी टाइम पे नहीं करते हैं, ये कामों को डिले करते हैं। ये पहली वजह बन जाती है कि कुछ लोग जिंदगी में कोई भी चूज, कोई प्रोफेशन, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी बिजनेस में, चाहे और किसी एंटरप्रेन्योरशिप में, ये नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कामों को डिले करते हैं, कल परसों तरसों तरसों, लेकिन वो टाइम कभी उनके पास आता ही नहीं है। जब आता है तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपको टेक्निक्स में सिखाना चाहता हूं, ये सिर्फ आपको सीखनी नहीं है, ये आपको अडॉप्ट करनी है। अगर आप अपनी डेली लाइफ को संभालना चाहते हो, डेली रूटीन को, टाइम को मैनेज करना चाहते हो, तो ये टेक्निक्स आपके काम आ जाएंगे। पहली जो टेक्निक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने सुना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में है क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसके सारे डिबेट्स लगे रहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक्चुअली ये हजरत अली करमल्लाहु ताला ने फरमाया है, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। शॉर्ट में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फार्मूला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सपोज आप सुबह घर से निकले, आपको स्कूल जाना है, अगर आपके थॉट में आ गया मुझे ट्रैफिक जाम रास्ते में आ जाएगा, बगस डिले, मैं स्कूल लेट पहुंच जाऊंगा, मैं ऑफिस लेट पहुंच जाऊंगा, मैं किसी और जगह अगर आपको जाना हो मैं लेट पहुंच जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपके रास्ते में ट्रैफिक आ जाएगा। जो इंसान सोचता है वो इंसान के साथ होता है। दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होंगे तो आपके साथ डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक अच्छी बात है, वो ये है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पॉजिटिव सोचोगे, नहीं मेरे साथ आज अच्छा होगा, मेरा काम टाइम पे होगा, मैं अपनी बात से टाइम पे मीटिंग करूंगा, मैं आज लेट नहीं हो जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है आज का मेरा जो असाइनमेंट है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा और मैं इसको अच्छी तरह से डिलीवर करूंगा। डेफिनेटली एंड श्योरली मैं कहता हूं आपके साथ वही हो जाएगा। जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। ये फरमाया है हमारे वली हजरत वली करमल्लाहु ताला ने कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वैसी है को अब इसको अंग्रेजों ने थोड़ा
मॉडिफाई किया है और इसका नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए मैं हमेशा, जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे सुनते आ रहे हैं या जो मुझे सुनना चाहते हैं, मैं हमेशा एक बात मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करो कि जिंदगी में मतलब अगर मुश्किलात भी हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसी को गड्ढे में लगाता है जो पता होता है अल्लाह ताला को इसमें कैपेसिटी है, ये इस गड्ढे से निकल जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पता आपको एग्जाम्पल पता है, यूसुफ गाड़ी मुजोस कुछ कालस, लेकिन वो फिर मिस्र का बादशाह बन गया। अल्लाह ताला को पता होता है अगर वो किसी की गलती को एक्सपोज करता है वो उससे प्यार करता है, वो कहता है ये ट्रैक पे आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है ये ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला से ओडी आसान बचती गई तीता गुनाह छ आसान करान, यत्न का लिमिटेड अनलिमिटेड इनफाइनाइट गुनाह छ आसान करान, ये पता थी आसान सोसाइटी, लेकिन फिर भी उनको सलाम ठोकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उनको एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ताला उनको तेल कर्ड से तीर ट्राइक सुतती। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह ताला तुझे तमसे आजमाइश करान, ये तमस पता छ आसान इस इंसान में कैपेसिटी ये वापस आ जाएगा, ये अपनी ताकत को समेट कर अपने अंदर ये वापस आ जाएगा। यही एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप किसी से प्यार करो तो ये ये कभी मत रखना कि वो भी आपको प्यार करे। अगर आपने ये सोचा अगर आपने किसी से प्यार किया वो आपको प्यार करेगा तो आप एहसान फरामोश हो, वो एहसान नहीं है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी को भी चीज अच्छी लगे। ये अपनी दुनिया में मेरे ख्याल से अमन होता अगर ये इंसान समझे कि हर किसी की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। किसी को काला कलर पसंद होता है, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को ब्लैक, किसी को और कुछ। अपनी पसंद बहुत मुश्किल है मिलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रियर कि किसी की दो इंसानों की, अगर दुनिया में 850 करोड़ की आबादी है, मैं कहता हूं दो इंसानों की थॉट प्रोसेस नहीं मिलती है। अब 850 करोड़ की थॉट प्रोसेस कैसे मिलेगी? घर में हमेशा तनाव क्यों रहता है? स्टेट में तनाव क्यों रहता है? मुल्क में तनाव क्यों रहता है? क्योंकि थॉट प्रोसेस ही नहीं मिलती है। हमें समझना चाहिए कि हर किसी को अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जीना चाहता है। एक 9 साल के बच्चे को पता है, उसको भी सिखाया जाता है सोसाइटी में कि गलत क्या है, सही क्या है, गलत चीजें कौन सी है, सही चीजें कौन सी है। बस उन चीजों का फॉलो करना है, वो चीजें दिमाग में रखनी है। बाकी सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से अगर आप हर किसी को जीने दोगे तो मेरे ख्याल से ना घर में तनाव रहेगा, ना मोहल्ले में तनाव रहेगा, न गांव में तनाव रहेगा, न डिस्ट्रिक्ट में तनाव रहेगा, न स्टेट में तनाव रहेगा और न मुल्क में तनाव रहेगा। लिव एंड लेट लिव, ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा कि अगर कोई रास्ते पे मुल्क, हाँ मैं जब किसी के साथ बात करता हूं तो वो कहता है अमेरिका ऐसा है वैसा है, मैं कहता हूं मुल्क की पॉलिसी को डिफरेंट कर लो, आप उसको थोड़ा साइड लाइन कर दो। मैं कॉमन पीपल की बात कर रहा हूं जो वहां पे है। अगर कोई बीच में नमाज पढ़ेगा रास्ते में, कोई मेरे ख्याल से 0 माइनस में भी कोई भी ध्यान नहीं देता ये कर क्या रहा है। अगर कोई पूजा करे भगवान की, कोई भी ध्यान नहीं देता ये क्या कर रहा है। कोई और किसी की इबादत करे तो बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते, इसलिए वहां पे अमन है। वो दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है। और हम सिर्फ उन नॉनसेंस चीजों पे लड़ते हैं, मतलब हमारे स्टेट्स में या मुल्क में उन चीजों पे लड़ाइयां होती है जो हमारे वहम गुमान में, मतलब जो उनके वहम गुमान में नहीं है कि ऐसे क्या क्या लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इन चीजों पे लड़ाइयां करते हैं। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। पिछली बार कोलकाता में एक रेप हो गया, एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर किया गया। कितने गैंग रेप्स होते हैं हमारे इंडिया में, कितने रेप, ये करते क्यों है ऐसा? ये शराब पीते हैं, क्योंकि शराब हमारे मजहब में, अगर हम इस्लाम की बात करें तो शराब हराम इसीलिए है। अगर आप इस्लाम को गौर से सोचोगे और समझोगे ये हराम क्यों है। कितने गैंग रैप्स हो गए, गैंग रैप क्यों करता है इंसान, ये दरिंदा क्यों बनता है? जब वो शराब पीता है तो उसको पता ही नहीं होता है 10-10 20-20 लड़के एक लड़की का रेप करते हैं। वो नशा होता है, वो नशा उनका 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट का होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अगर इतने केसेस हमारे मुल्क में हर रोज, हर दिन, हर साल, हर नए साल में, हर पुराने साल में इतने केसेस हो गए, तो ये हमारा मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन इस शराब को बैन क्यों नहीं करता है? अगर इतने इंसिडेंट्स हो रहे, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हमारी बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, इतने इंसिडेंट्स हो गए, उनको गैंग रेप करके उनका फिर कत्ल कर दिया जाता है। ये सोचो, ये एक शराब की वजह से हो जाता है। बिल्कुल अगर इंसान अपनी होश हवास में होगा तो कभी गैंग रैप्स नहीं हो सकते, गैंग रैप के बाद मर्डर नहीं हो सकते हैं। 4-4 5-5 10-10 लोग एक लड़की का रेप नहीं कर सकते अगर वो होश हवास में होंगे। लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि वो शराब पे बैन लगा दे, क्योंकि उनको अपने टैक्स के साथ गर्ज है, लोगों के साथ नहीं। पिछली बार मुझे एक ने बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन
फॉरेन कंट्रीज में बैन क्यों नहीं है? मैंने कहा कभी ध्यान से सुना करो, आप कहते हो वो ऐश परस्त है। मैंने कहा वहां पे इसीलिए बैन नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन। वो अगर पता भी करे कि हमारे जो पेट में बच्चा पल रहा है, चाहे बेटा है या बेटी है, अगर उनको पता भी चले बेटी है, तो वो उस बेटी का कत्ल नहीं करते। लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज में अगर पहले पहले 1-2 महीने में पता सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से पता चले ये बेटी है, वो उसको जीनोसाइड, वो पेट में ही उसको कत्ल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैनड है ये। कानून तब बनते हैं जब लोग गलत करते हैं। अगर मैं कश्मीर की बात, या जो हमारा कार्ड था, जिसको हम कहते हैं जो सेहत कार्ड था, यहाँ पे जो मोदी सरकार ने जो दिया था हमें हेल्थ कार्ड, 5 लाख हमें मिलते थे, वो भी अब स्टेट्स पे बर्डन हो गया है। अब कोई हॉस्पिटल सर्जरी नहीं कर रहा था। जिस सर्जरी में हमें 10,000 लगते थे, उस कार्ड से कम गोल्डन कार्ड से डॉक्टर्स या उसमें हॉस्पिटल भी रेस्पॉन्सिबल है, वो 50,000 निकालते थे। 50,000 की सर्जरी थी, वो 2 लाख निकालते थे। 2 लाख की सर्जरी होती थी, वो 4 लाख निकालते थे। और कुछ लोगों ने ऐसे ही सर्जरियां की क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है। हम चीजों का गलत फायदा उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसियों का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता, अगर कभी ये डेवलप्ड बन जाए तो मुझे कब्र पे आके कहना कि ये हमारा मुल्क डेवलप्ड बन गया। ये चीजें मैं दूसरे टॉपिक में थोड़ा डाइवर्ट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो और हमेशा अच्छा करो। यहां से ये मत सोचो ये भी मेरे लिए अच्छा करेगा। अगर आपने ये सोचा तो वो एक्सपेक्टेशन हो गई, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाएंगे। ये कुछ रूल्स होते हैं। मैंने अभी भी कहा कि आपको अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना है। सपोज अगर आप सुबह 4:30 या 5:15 या 6 बजे नमाज होती है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं ये अहमद, अगर आप सुबह की नमाज पढ़ोगे, बाजमात नमाज पढ़ोगी सुबह की, आप देख लेना आपका दिन कैसे गुजरेगा। आपका पर्टिकुलरली में टाइम, जो सबसे ज्यादा प्रेशियस है जिंदगी में, वो है टाइम मैनेजमेंट। इंसान को सब कुछ जिंदगी में मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ टाइम, चाहे वो अरब खरब कितने भी रुपये, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, एलान मस्क हो, हेनरी डनफोर्ड हो, कोई भी दुनिया का अमीर हो, टाइम को वो खरीद नहीं सकती। टाइम गया तो गया। इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, वंस यू टच दिस फ्लो ऑफ वाटर, यू विल नेवर टच द सेम फ्लो ऑफ वाटर। टाइम गया तो गया। अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हो तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, वो सूरज को जगाते थे, ना कि सूरज उनको जगाता था। जिसको सूरज ने जगाया वो जिंदगी का नाकामयाब इंसान, कंप्लीटली नाकामयाब इंसान है। अगर आप कल सुबह, अगर बाकी सब उठते हैं, अगर यहूदी उठते हैं, अंग्रेज उठते हैं, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ अपने रिलीजियस की। अगर हम सुबह नमाज से पहले 1 घंटा उठेंगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, या नमाज के बाद एक्सरसाइज करेंगे 1 घंटा, आपका सेहत भी ठीक रहेगा और आप अपने काम पे दिन भर इस तरह से कंसंट्रेट करोगे। अगर आपका रिजल्ट 10% निकलता है, अगर आप सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे, आपका रिजल्ट 50 से 100% आप गेन करोगे। अगर आप सुबह की नमाज, फजर नमाज पढ़ोगे, इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कुछ चीजें हैं जो आपको छोटे छोटे हैबिट्स, पहले बड़े हैबिट्स की ड्रीम देखते हो, पहले आपको छोटे हैबिट्स को ठीक करना है। मैं अमेरिका में था, वहां हर कोई अपना काम खुद करता है, अपना बर्तन खुद देता है, अपना खाना खुद सामने लाता है, अपना गिलास खुद देता है, खुद धोता है, अपना पानी का गिलास खुद लाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने सारा ये सिस्टम औरतों पे डाल दिया है कि खाना दे दे, वो दे दे, वो दे दे, फलानी दे दे, फिस्तानी दे दे, जिससे हम फिर डायबिटिक हो जाते हैं, हम प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि खुद तो हम मूवमेंट नहीं करते हैं। इसलिए ये भी सीखना चाहिए हमें, अपना काम खुद करना चाहिए। जितना आप अपना काम खुद करोगे, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, आपका सेहत ठीक रहेगा। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हम एशियन कंट्रीज में हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, हम यूरिक एसिड के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं। और फिर रात को हमारे कश्मीर का जवान सोता है और सुबह उठता नहीं है, वो बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस और बिकॉज ऑफ शॉर्टकट सक्सेस लाइक ड्रीम 11, रमी सर्कल। ऐसी ऐसी बातें हम सोच सीखते हैं। दुनिया में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर लॉन्ग कट मारोगे तो जिंदगी भी लॉन्ग होगी और लाइफ भी अच्छी तरह से जियोगे। टेक केयर। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर।